वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर फोर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोट्स दिखाने जा रहा हूँ। तो कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर इस चैप्टर के नोट्स बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि क्या चीज़ पार्ट आ रहा है चैप्टर में और कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इस चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे हैं और ये नोट्स किस बेसिस पे है, तो ये आपका इस साल के बेसिस पे है। मतलब कि 2021, ठीक है, इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है ये, ठीक है। तो उसके बेस पे हैं, जो कट आउट हो रखा है सिलेबस में से वो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखी हुई है। सबसे पहले अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली देखो, आप सबने चैप्टर आई होप पढ़ा होगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये नोट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको देखो सबसे पहले बता देता हूँ, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 2 और 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। आई होप आप सबको पता होगा कि कार्बन में जो होते हैं आपके 6 के 6 क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, दो फर्स्ट शेल में 2 और आखिरी शेल में 4। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बीचों बीच होते हैं, ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया हमें कार्बन का चैप्टर पढ़ना ही क्यों है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है यहाँ पे वाई कार्बन इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने रीज़न बताया हुआ है कि सबसे पहली बात, कार्बन जो होता है अपने सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में पाया जाता है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड ऑफ कार्बन। तो जितने भी फ्यूल्स हैं, जितने भी, जैसे मैं कोल की बात करूं, वुड की बात करूं, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन ऑयल, तो इन सब चीज़ों की बात करूं तो इन सारे फ्यूल्स के अंदर कार्बन्स पाया जाता है। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, बट मैं इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट लिया, लगभग, ठीक है। ये नहीं कि सारे, जितने भी है सारे नहीं, बट ऑलमोस्ट, ज़्यादातर सारे के सारे में सब में क्या होता है, कार्बन होता है। इसके बाद जो हम फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बन, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक, भैया प्लास्टिक में भी कार्बन है, मतलब कि कार्बन हर जगह है। अब आप, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे हर जगह पाया जाता है। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें कार्बन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा सबसे पहले कि भाई कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। बट अगर जब मैं बात करूँ यूनिकनेस कि भैया इसमें यूनिक वाली क्या बात है, तो ना इसमें है कि यूनिकनेस क्या है। तो सबसे पहला, फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, बहुत सारे, मतलब ये मैं ना बहुत सारे बना सकता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड बनता है ना हमारा कार्बन का, बहुत सारे बन सकते हैं। मैं अगर बाकी जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं उनको अलग रख दूं, उन सब के कंपाउंड्स, और सिर्फ एक अकेला कार्बन के कंपाउंड्स की बात करूं तो कार्बन के कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब कि आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जहाँ तक गिनती आती है ना उससे भी आगे तक, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स कहाँ तक बन सकते हैं, तो जहाँ तक आपको गिनती आती है, करोड़, खरब, अरब, जहाँ तक आती है उसके बाद तक भी क्या कहते हैं, आपके ये नंबर्स कार्बन के बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको लिखना है टेट्रा कोवैलेंसी क्या होता है। तो उसमें हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इट कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बना सकता है। सेम चीज़ कार्बन को 4, मतलब ये सब पढ़ रखा होगा आपने कि कार्बन रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल एंड इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, कार्बन की ना क्या परेशानी होती है कि भैया उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो किसी को 4 दे ही नहीं सकता। अगर वो किसी से 4, मतलब पहले तो लेने की बात कर लेते हैं कि अगर उसे फुलफिल होने के लिए 4 किसी से लेगा तो वो बड़ा मुश्किल है। प्रोटॉन को, न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अगर ये 4 किसी को दे देगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होएगी, जो कि वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये तो हो गया टेट्रा कोवैलेंसी। इसके बाद कैटेनेशन क्या होता है, तो कार्बन बहुत तरह के फॉर्म में बन सकता है, जैसे कि स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, स्ट्रेट, ये इतना पोर्शन दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट है, ठीक है।
अब इसके बाद ब्रांच वाले में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि ये ब्रांच शेप में है। फिर क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन ना अपने आप को इतने तरह तरह के तरीके से चेंज करता है कि वो वही कार्बन डायमंड भी बनता है, वही कार्बन ग्रेफाइट भी बनता है, वही कार्बन कोयला भी बनता है, ठीक है। तो कार्बन अपने आप को अलग अलग तरीके से चेंज कर पाता है, ठीक है। ये इसलिए इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी को एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। डायमंड कैसे बनता है, तो ना अपने एक कार्बन आइटम बाकी के 4 आइटम से जुड़ता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट जो है आपका, वो आपका बाकी 3 से जुड़ता है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले मैं डायग्राम दिखा के आपको समझाना चाहता हूँ कि डायमंड में क्या होता है। जैसे कि ये आपका ये है, ठीक है, तो वो बाकी 4 से जुड़ेगा। एक कार्बन 4 से जुड़ता है। अब यहाँ पे एक कार्बन है, ये 4 से जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे एक कार्बन है, ये भी 4 से जुड़ रहा है। आप देख पा रहे हो ना कि हर एक कार्बन ये 4 से जुड़ जाता है। अब अगर ये है तो ये भी आगे ऐसे बनता रहेगा। अब फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये भी आगे ऐसे बनता रहेगा। मतलब ये चीज़ चलती रहती है, तब जाके एक डायमंड बन पाता है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कैसा है, तो ग्रेफाइट ना आपको मैंने बताया कि ना उसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक जो कार्बन होता है वो 3 बनाता है, ठीक है। 3 से जुड़ता है, एक कार्बन 3 से जुड़ता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं कि ये रहा एक कार्बन, ये देखो ये आप देख पा रहे होगे कि एक जो है 1 2 3 की जोड़ी हो गई ना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक जो है 1 2 3 यहाँ भी हो गया। फिर मैं इसी तरह से ये आपका यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। फिर ये 1 2 3 हो जाएगा। मतलब कि इसकी भी जोड़ी 3 से चलती रहती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, क्योंकि ये पूरा फुल इंट्रो वीडियो मैं नहीं बना रहा यहाँ पे। बस मेरा मोटिव है इस वीडियो में आपको नोट्स थोड़ा बहुत समझा दूँ कि किस तरह का नोट्स है। ये नोट्स तभी फ़ायदेमंद होगा जब आपको चैप्टर की क्लैरिटी अच्छी से होगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स का, ठीक है। तो आपको पहले चैप्टर जाके पढ़ो, चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो, तब जाके नोट्स आपके फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, ठीक है। तो फ्लोरेंस भी आपका ऐसा ही होता है, एक एलोट्रॉप्स है जो कि बेसिकली जिसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें भी इसी तरह से कुछ पैटर्न सा बनता है। 6 हेक्सागनल बनते हैं, जो आपके 20 हेक्सागनल बनते हैं और 5 पेंटागनल बनते हैं, ठीक है। तो खैर सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। 12 जो होते हैं पेंटागनल बनते हैं और 20 हेक्सागनल बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है हमारे, वो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड कुछ 3 तरह के होते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा जो सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ, वो ये रहा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जा सकता है मीथेन बना के दिखाओ, तो ANE लगेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, ENE लग गया तो डबल बॉन्ड लगेगा, YNE लग गया तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो इसका जनरल फॉर्मूला भी मैंने दे रखा है, ठीक है। तो साइक्लो एल्केलिन है, ये भी मैंने बता रखा है आपको। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये मैंने ना किसका एग्जाम्पल बनाया, ये मैंने प्रोपेन का बना के दिखाया आपको, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोपेन का बना के दिखाया हुआ है। तो आप इस सारा जो भी है प्रोपेन का, आप चाहो तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इन सब का बना सकते हो, ठीक है। बट मैंने बस इसी का बनाया। तो ये हो गया। इसके बाद बेंजीन आपका इम्पोर्टेंट है, बेंजीन इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपका पता है कि अगर मैं मतलब लास्ट में किसी भी कार्बन के कंपाउंड में क्या लगा दूं, Cl लगा दूं, Bl लगा दूं, तो क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। और अगर OL लगा दें तो फिर वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 वाले में क्या होगा, 3 वाले में आपका प्रोप आ जाएगा, प्रोप वर्ड, 4 वाले में ब्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही है आज आपकी क्या कहते हैं पूरे के पूरे इस 2021 के सिलेबस में। तो मैंने सबका बता रखा है आपको। देखो प्रीफिक्स, जब हैलोजन वाले में क्या होता है, हैलोजन वाले में आपको क्या कहते हैं सिर्फ क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे लगाना पड़ता है। बट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ओइक एसिड, ऑन, एल,
ऑल ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो सबके जनरल फॉर्म भी मैंने लिख रखे हैं। और यही थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ बच्चों, एक मिनट बाय करने से पहले कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको मेरे चैनल को वहाँ पे जाओगे तो आपको PDF मिल जाएगी। उस पर आपको क्लिक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ जैसा कि आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप सर्च पे जाओगे। सर्च पे आपको क्या सर्च करना है? सर्च पे आपको सर्च करना है एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट, ठीक है। एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट आप सर्च कर लीजिए। आपको देखो सर्च करने पे एक आ जाएगा, ये रहा हमारा ELP का लोगो आपको मिल जाएगा। ELP का लोगो जो दिख रहा है इस पर आप टिक कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप जब भी क्लिक करोगे देखो आपको यहाँ पर एक जो है PDF टाइप का मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये PDF आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।